सपा नेता अरविंद सिंह गोप का बड़ा बयान। अखिलेश की सरकार बनता देख भाजपा बौखलाई। हम लोकतंत्र बचाने की लड़ रहे हैं लड़ाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने से पहले ईवीएम पर समाजवादी पार्टी कड़ी नजर रख रही है। विपक्षी दलों द्वारा चुनाव से पहले ही ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे और पहले से ही प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी मतगणना स्थल पर ईवीएम की खास सुरक्षा की बात करती रही है। इसी को देखते हुए सपा ने मतगणना को लेकर पुख्ता रणनीति भी बनाई है। अखिलेश यादव ने निर्देश के बाद अरविंद सिंह गोप समेत सपा के बड़े नेता भी बाराबंकी में मतगणना होने वाली जगह पर पहुंचे। इस दौरान सपा नेता अरविंद सिंह गोप ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए और एग्जिट पोलों को भी सिरे से खारिज कर दिया। गोप ने कहा कि बहुत समाजवादी पार्टी के लोग लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दौरान सपा नेता अरविंद सिंह ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की सरकार बनता देख भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। भाजपा जनता के वोटों पर डकैती डालना चाहती है, इसलिए हम दिन रात अपने वोटों और ईवीएम की सुरक्षा में डटे रहे हैं। गोप ने कहा कि बहुत समाजवादी पार्टी के लोग लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। गोप ने कहा कि ईवीएम मशीनों को बिना सुरक्षा के लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाराणसी ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं, बरेली में कचड़े की गाड़ी में ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि इन आरोपों के बाद अखिलेश यादव ने पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया है कि जहां पर मशीनें रखी गई हैं वहां पर जब तक काउंटिंग ना हो जाए तब तक वहां किसी का आना जाना ना हो और उस पर नज़र बनाए रखें। हम लोग मतदान के बाद से ही ईवीएम की सुरक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। अरविंद सिंह गोप में एग्जिट पोल को सिरे से नकारते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा सीट नहीं जीतने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन के आला अधिकारी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। गोप ने कहा कि समाजवादी पार्टी की बम्पर जीत और अखिलेश यादव को एक बार फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता देख भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और इसी बौखलाहट में इस तरह के काम कर रही है। अरविंद सिंह गोप सपा नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री। जब से बक्सा रखा गया है, कपास भी बना है, अंदर भी रख निगरानी करें, बाहर भी इतनी भारी भीड़ है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता संघर्ष की कोख से पैदा हुआ कार्यकर्ता है, न डरने वाला, न दबने वाला, न हटने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सोच लेना चाहिए, जिस बुरी तरीके से विदाई कल हम लोग इनकी करेंगे, इन्हें सपने में नहीं सोचा होगा। और जनता और उब गई है। जनता पढ़ रही है, देख रही, सुन रही, समाचार सुन रही है कि हर नीच से नीच हरकत करने के लिए तैयार हैं। तभी तो मशीनें दिख रही हैं, तभी तो बैलेट पेपर दिख रहे हैं। आखिर क्या कारण है? इतनी शक्ति होने के बाद हम चुनाव आयोग से अपील करना चाहते हैं कि पूरी शक्ति के साथ गिनती हो, निष्पक्ष गिनती हो और न्याय मिले। दिन से निगरानी कर रहे हैं और जब तक सब सीट हम जीत नहीं लेंगे तब तक हम मुस्तैदी से डटे रहेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जिस जोश के साथ है, हमारा नेता जिस उत्साह के साथ पूरे प्रदेश में दौरा किया, कार्यक्रम किया है, समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी और हर अच्छा व्यक्ति, हर चाहे अधिकारी, चाहे कर्मचारी, चाहे पुलिस, चाहे नेता, सब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं इस जुल्मी जालिम सरकार को हटाने। समाजवादी पार्टी 7 चरण के चुनाव में भारी बहुमत से आगे है। भारतीय जनता पार्टी के पास सारी रिपोर्ट पहुंच गई है कि बहुमत की सरकार अखिलेश यादव जी बनाने जा रहे हैं। उसी से घबरा के बनारस में, बरेली में, सुल्तानपुर में, सोनभद्र तमाम ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां ईवीएम मशीन खुलेआम देखी गई, कई वीवीपैट खुलेआम पड़े रद्दी पाए गए हैं। समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके गिनती में व्यवधान पैदा करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा है, जो ईमानदार अधिकारी, अच्छे पत्रकार, किसान, गरीब, नौजवान, महिलाएं परिश्रम करके मत दिया है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, उन सबको आगे निकल के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई सड़क पर खड़ी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसी पार्टी जो लोकतंत्र पे पूरा भरोसा रखती है। हमें पूरा भरोसा है
कल गिनती के बाद भी परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा, लेकिन कुछ अधिकारी इस परिणाम को प्रभावित करना चाहते हैं। अभी इस समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में बैठक हुई, अध्यक्ष जी थे, सुरेश जी थे, राजू, सब लोग थे, सुरेंद्र प्रभु, सब लोग हैं। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता समर्थक जो निगरानी रखे हुए मस्जिद वो कल यहाँ उपस्थित रहेंगे। हम लोगों ने अपील की, जब तक 6 विधानसभा की मतगणना पूरी नहीं हो जाएगी, एक एक कार्यकर्ता यहाँ रहेगा और शांतपूर्ण तरीके से उसकी नज़र गिनती पर रहेगी, मशीन पर रहेगी, और जो मसूबा है इनका घिनौना गंदा भारतीय जनता पार्टी के, उस पर कल पानी फेरने का जनता करेगी। अखिलेश यादव जो बहुमत की सरकार बनाएंगे, लेकिन ये सरकार हार से इतना घबरा गई है कि हर हथकंडा अपनाना चाहती है। लोकतंत्र में जब जनता सड़क पे आती है, बड़े बड़े तानाशाह को गद्दी छोड़ के जाना पड़ता है। आज जनता सड़क पे है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की विदाई कल हम लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी ने 2022 में चुनाव लड़ा, वो पूरी तरह से जनता ने चुनाव लड़ा, और भारतीय जनता पार्टी के इस डिक्टेटरशिप की राजनीति जो इस समय निकल के गई है 2017 से 2022 तक, उसमें पूरी तरह से नौजवान, किसान, बेरोजगार और महिलाएं, सभी व्यापारी, सभी लोग परेशान थे। तो पूरी जनता सड़क पर निकल के चुनाव के लिए आई, और चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत अच्छे ढंग से प्रचार किया, लोगों को जा के बताया, हर एक के दुख दर्द में शामिल हुए। उसी कड़ी में जनता ने निकल के मतदान बहुत अच्छा किया, यहाँ तक कि 95%, 90%, 85%, 80%, बहुत सी जगह 95 से ऊपर भी गया। उससे सीधा सीधा संदेश जा रहा, जनता परिवर्तन चाहती है, और जनता चाहती है शासन ऐसा चले जो सबका सहयोग करे। डिक्टेटरशिप की राजनीति, जिस तरह से दबाव की राजनीति कर रहे थे, लोग अपनी आवाज़ उठाते थे और मुकदमे लगाए जाते थे। यहाँ भी हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, माननीय सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, और कद्दावर नेता हैं, माननीय श्री मानपाल सिंह हैं, बहुत कद्दावर बड़े नेता हैं। मैं इनके सामने बहुत छोटा हूँ, लेकिन भेजा गया पार्टी की तरफ से, इसलिए मैं आया हूँ, और इनको सबको मैं प्रणाम भी करता हूँ। मानपाल सिंह कासके से हैं, और सत्यवान सिंह साकी जी हैं हमापुर से, नादरा सुल्तान हैं पटियाली से। ये सब कैंडिडेट यहाँ हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो इस समय मूवमेंट चल रहा है, वो जिस तरह जिस भाव से लोगों ने वोट दिया जनता ने, अब जनता चाहती है वोट की काउंटिंग पूरी निष्पक्ष हो, ईमानदारी से हो, लेकिन उसमें लग रहा है कहीं न कहीं कोई खोट इनके बीजेपी के दिमाग में है। जिस तरह से 3-4 दिन से मूवमेंट चला, 7 तारीख का चरण अंतिम हुआ, उसके बाद मूवमेंट किसी भी तरह ईवीएम मशीन का नहीं होना चाहिए। ईवीएम मशीन क्यों मिली? वाराणसी में मिली, बस्ती में मिली, सोनभद्र में मिली, कई जिले ऐसे थे जहां मूवमेंट देखा गया। खाली हो भरी हो मूवमेंट क्यों देखा जा रहा, क्यों मिल रही है? कई ऐसी दिक्कत है, तो वहाँ के प्रत्याशियों को कॉन्फिडेंस हो, दल को कॉन्फिडेंस हो, तब आप लेके जाइए। जब उसमें ईवीएम मशीन सील हो गई, हमारे बूथ एजेंट थे, उन्होंने दस्तखत अपने किए, उन्होंने नंबर नोट किया, स्टोर में बंद हो गई। फिर ये प्रशासन या शासन क्यों इस तरह से अधिकारी नाटक कर रहे हैं? क्यों ये सरकार करवाना चाहती है? चुनाव आयोग को पूरी शिकायत की गई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है कि इसमें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोग जहाँ जहाँ मत खुलेंगे, जहाँ रिजल्ट ओपन होगा, पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हर विधानसभा के 2-2 एजेंट जहाँ स्टोर में रखी हुई उसके सामने है, प्लस उनके मंडी समिति है या कोई और जगह उनके बाहर सब लोग कैंप लगा के बैठे हुए हैं। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।